वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में डिविडेंड से रिलेटेड ये प्रोविजन कवर करेंगे कि डिविडेंड टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, और उसमें हमारे डिविडेंड की फॉर्म ऑफ पेमेंट क्या होगी, सेक्शन 241 डिस्कस करेंगे। अब लॉ के अंदर ये बताया गया है कि फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होगी। एनी डिविडेंड मे बी पेड बाय अ कंपनी ईदर इन कैश, कैश में पे कर सकते हैं, और इन काइंड पे कर सकते हैं, यानी कैश के अलावा भी पे कर सकते हैं। ओनली आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट, यानी जितने के प्रॉफिट्स होंगे उनमें से पे किया जा सकता है। प्रॉफिट के ऊपर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि हमने इससे पहले एक वीडियो के अंदर कवर की गई हैं, जिसका टाइटल था सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो कैश तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। इन काइंड कौन सा डिविडेंड दिया जा सकता है, क्योंकि इन काइंड में वैसे अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट पे बात करें तो इन काइंड में तो प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, उसमें शेयर्स भी आ जाएंगे, उसमें तो गोल्ड सिल्वर कुछ भी आ सकता है। तो पेमेंट इन काइंड किस फॉर्म में होगी, उसके लिए लॉ ने एक बड़ी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जो पेमेंट इन काइंड होगी वो होनी चाहिए ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। यानी जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में, तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो उनके पास हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड। कैश के बजाय वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स दे सकते हैं। तो ये इन काइंड के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ गई, यानी हर किस्म का इन काइंड जो है डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर हैं तो कैश की जगह वो शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टोटल इस सेक्शन के अंदर, लेकिन इसको अभी एक एग्जांपल से कवर करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। कैश एट बैंक बैलेंस को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखें कैश तो अलाउड है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ मानो लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है और शेयर्स हैं, तो देखें इनकी पेमेंट इन काइंड की जा सकती है। फिर है इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ बिलो लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अब ये क्योंकि लिस्टेड की रिक्वायरमेंट है, यहां पर अनलिस्टेड है, तो इसमें से नहीं कर सकते। फिर है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ लोए लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। अब ये लिस्टेड है लेकिन शेयर्स की रिक्वायरमेंट है, यहां डिबेंचर्स का जिक्र हो रहा है, तो डिबेंचर्स को तो नहीं कर सकते। और इन्वेंट्री आइटम्स तो अलाउड नहीं है। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले आइटम या दूसरी चीजें भी डिविडेंड के तौर पर नहीं दी जा सकती। तो सिर्फ क्या दिया जा सकता है, कैश दिया जा सकता है, और पेमेंट इन काइंड अगर करनी हो तो वो लिस्टेड कंपनी के शेयर अपने शेयर होल्डर्स में, अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि ओनली 1 और 2 जो आइटम है ये दिए जा सकते हैं और बाकी नहीं दिए जा सकते। So that's all for today. Have a good day.